गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीओसी पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में अपन ने डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया था। इसके बाद आज जीओसी पार्ट सेकंड में हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटरमाइनेशन के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंट्रीब्यूट करके एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट करके सेम एनर्जी और सेम साइज के नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नए ऑर्बिटल्स हमारे को मिलते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। तो राइट डाउन कीजिए हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस प्रोसेस atomic orbitals are redistributed their energy and form new orbitals that have same size, same shape and energy, which is known as hybrid orbitals. उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो प्रोसेस है ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की रीडिस्ट्रीब्यूट होती है और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं और इसमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे अपने पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट रहे तो 3 ही हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे को प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका टाइप। हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग टाइप की होती है। जनरली कार्बन इसमें पार्ट करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन कंस्टिट्यूएंट अपने डेफिनेशन बताता है कार्बन होता है और कार्बन से रिलेटेड हम 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तीन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है। फर्स्ट देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जैसे नाम से पता लग रहा है sp3 मींस 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। 1s orbital and 3p orbital are take parts in hybridization, यानी कि तीनों ये 4 ऑर्बिटल 1s and 3p total 4 atomic orbitals are redistribute their energy and form a new atomic orbital, new hybrid orbital, that is known as hybrid orbitals. सपोज जैसे जब हम कार्बन को कंसीडर करते हैं, एग्जांपल लेके इसका CH4, इसका एग्जांपल तो समझेंगे हम। इसका एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन मॉलिक्यूल CH4 मॉलिक्यूल। एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मॉलिक्यूल तो कार्बन से कंसीडर होगा ये कार्बन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 2p2। This is electron configuration in ground state.
Now, in excited state, here one electron transfer to 2p orbital, 2s to 2p. In excited state, one electron transfer from 2s to 2p, and they form half filled orbitals. That is a stable electron configuration rather than this. Then excited state. This is 1s, 1s2, 2s1 and 2p3. This is half filled orbital. हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम और मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्ट करेगा, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। दे फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन, 4 atoms take part in hybridization. Take part in hybridization. This is S, round shape, and P, dumbbell shape. Take part in hybridization. And redistribute their energy and form 4 new hybrid orbitals and like this. The energy and shape or structure are identical of all these 4 orbitals like sausage shape. This is 4sp3 hybrid orbitals. अब ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ओरिएंटेड रहते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी। उसके बाद इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन की 4 एटम्स इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से रीअरेंज होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। और 1 हाइड्रोजन एटम राउंड शेप, 1 हाइड्रोजन एटम राउंड शेप, 1 हाइड्रोजन एटम राउंड शेप एंड 1 हाइड्रोजन एटम राउंड शेप। टोटल 4 हाइड्रोजन एटम राउंड शेप are bonded to this and form a bond via overlapping, or this overlapping is known as, this is sp3 hybrid orbital and this is p orbital, so overlapping is known as sp3s overlapping. This overlapping is known as sp3s overlapping. This bond angle is 109 degree and 28 minutes. The geometry of CH4 molecule is this one. Tetrahedral geometry in sp3 hybrid orbital, and the bond angle is 109 degree and 28 minutes. This is sp3 hybrid orbitals. Next, sp2 hybrid orbitals. sp2 hybridization. Write down this. Next, sp2 hybridization. Write down. Second hybridization, sp2 hybridization. sp2 hybridization is a process in which 1s and 2p orbital are redistribute their energy and form an identical 3 identical hybrid orbitals, that is sp2 hybrid orbital. Let's consider by example CH2 double bond CH2 है इथेन, एग्जाम्पल है इथीन, और इसको हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू समझेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, किसी भी 1 कार्बन एटम का 1s एंड 2p ऑर्बिटल
क्या फॉर्म करेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। और जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ट्रायंगुलर शेप में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, दैट इज ट्रायंगुलर शेप। इस तरह की ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे और उनकी जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, इसमें दो कार्बन एटम, अगर अपन एथीन मॉलिक्यूल पढ़ते हैं तो 2 कार्बन एटम अपन कंसीडर करते हुए चलेंगे साथ के साथ। देखिए दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, फर्स्ट कार्बन एंड सेकंड कार्बन। मैं एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं उसका 1s2 2s1 and 2p3, 1s2 2s1 and 2p3। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन ओनली एक्साइटेड स्टेट, मैंने एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्ट करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, 1s and 2p ऑर्बिटल्स, ओनली दीज ऑर्बिटल्स, 1s and 2p ऑर्बिटल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करेंगे। अब जो रिमेनिंग p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइजेशन में रहेगा अपने पास, जो पूरा का पूरा डबल शेप रहेगा, रिमेनिंग p ऑर्बिटल, इस कार्बन एटम में भी p ऑर्बिटल और इस कार्बन एटम में भी p ऑर्बिटल, जो डबल शेप रहेगा वो कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो पाई बॉन्ड अपने को इस मॉलिक्यूल में दिख रहा है। तो देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले प्रोसेस कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, 1s ऑर्बिटल इज राउंड से, p ऑर्बिटल डबल से, all 3 p ऑर्बिटल take part only these 3 in hybridization, s and p, they form sausage cell। हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड नॉन हाइब्रिडाइजेशन p ऑर्बिटल। ऐसे ही दूसरे कार्बन का 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 नॉन हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो इनकी जो शेप होगी वो शेप ट्रायंगुलर शेप में एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे इस तरह से, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। और p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ये इसके साथ एसोसिएट रहेगा, ये भी इस कार्बन पे एसोसिएट रहेगा, जो इसका फॉर्मेशन करेंगे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। राइट डाउन दिस एंड दिस। अब देखो ये ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, sp2 ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो sp2 ऑर्बिटल, sp2 ओवरलैपिंग एंड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल आल्सो फॉर्म ए pi bond, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म ए pi bond। दिस इज सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग और 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन दिस वन और 1 हाइड्रोजन दिस वन, हर एक कार्बन एटम के साथ 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। तो एथीन मॉलिक्यूल जिस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी और जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, सॉरी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, जिसे हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज एग्जाम्पल, एक्सट्रीमली वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस एग्जाम्पल से आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 1s and 2p ऑर्बिटल पार्ट करेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन पार्ट करके सॉसेज शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे।
दिस इज सोसेसिव स्ट्रक्चर, और इस तरह से ज्योमेट्री में वो ओरिएंटेड रहेंगे। बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री एंगल होगा, और एन हाइब्रिडाइज्ड की ऑर्बिटल हर एक के पास होगा, इसके पास भी और इसके पास भी, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे कोलेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट डाउन दिस। sp hybridization, a hybridization in which one s and one p orbital, right now, a hybridization in which one s and one p orbital take part in hybridization and redistribute their energy and form a identical molecule with same energy, sp hybrid orbitals, two sp hybrid orbitals, one s and one p, two atomic orbital are take part and two hybrid orbital also formed. Example, and bond angle एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, ए प्लेनर स्ट्रक्चर आर फॉर्म एंड बॉन्ड एंगल प्लेनर स्ट्रक्चर में कितना होगा 180 डिग्री का। sp हाइब्रिडाइजेशन की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें बॉन्ड एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का। ओके, इथाइल मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, लेट दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, यानी कि 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा, जैसा कि नाम से अपने को पता लग रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, 1p ऑर्बिटल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, रिमेनिंग 2p ऑर्बिटल आर नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, this carbon electron configuration is excited 1s2 2s1 2p3, 1s 2s and 2p, 1s 2s and 2p, 1s 2s and 2p एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और हाइब्रिडाइजेशन पे पार्ट करेंगे दोनों, हाइब्रिडाइजेशन में किस कार्बन से पार्ट करेंगे दोनों, तो मैं डायरेक्ट सोर्सेज से बना रहा हूँ, एस से ब्राउन का और पी डबल से, बट रीडिस्ट्रीब्यूट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम साइज एंड सेम एनर्जी हैविंग सोर्सेज से। ओके, और किस तरह से रहेंगे प्लेनर, और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। So remaining two orbitals that do not take part in hybridization also associate at this one and this one, this one and this one. Now take part in hybridization. Here this is a sigma bond between sp hybrid orbital and sp hybrid orbital. Their overlapping is known as sp-sp overlapping and form a sigma bond. And one hydrogen is overlapped with this sp-s overlapping. One hydrogen is overlapped with this orbital sp-s overlapping. देखिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसी बनेगी इसकी स्ट्रक्चर। One p orbital and second p orbital, it is unhybridized, and sigma bond formed in sp hybrid orbital, one p orbital, second p orbital, this overlap with this and this overlap with this. This is formed 2 pi bond and one hydrogen with this, one hydrogen with this. This is known as sp-s overlapping. sp-s. This is sp-sp overlapping. sp-sp overlapping form a sigma bond. This form a pi bond collateral overlapping with 2p orbital, which don't take part in hybridization. Not take part in hybridization. This is type of hybridization is completed with extremely very good example, methane, ethene,
एथाइल। ठीक है, नेक्स्ट, अब किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कार्बन एटम का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज। डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज। किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज में किसी भी कार्बन एटम्स पर हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम डिटरमाइनेशन करते हैं। इसके लिए टू प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक स्पीसीज कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग टू प्रोसेस। फर्स्ट लिखिए, राइट आउट फर्स्ट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। या तो आप सिग्मा बॉन्ड की संख्या काउंट करो या आप पाई बॉन्ड की संख्या काउंट करो, किसी की भी संख्या काउंट करके आप क्या बता सकते हो, किसी भी कार्बन एटम पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है वो आप बता सकते हो। अब एक टेबल बना रहे, देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन। एक टेबल बनाइए इस तरह की। राइट डाउन दिस टेबल। इफ वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड, अगर किसी कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड, 0 पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हो, कुछ भी नहीं हो, देन हाइब्रिडाइजेशन एट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना हमेशा, किसी भी कार्बन पर यदि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो और पाई बॉन्ड कितने हो, 0 हो, पाई बॉन्ड 0 ही होगा उस पर। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए अगर सिग्मा बॉन्ड 4 बन गए तो पाई बॉन्ड के लिए कोई प्लेस नहीं है, इसलिए हमेशा 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड 0 आएगा। या तो आप पाई बॉन्ड देखो तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, या सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो 4 सिग्मा बॉन्ड देन हाइब्रिडाइजेशन sp3। ओके, 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ हमेशा 1 पाई बॉन्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको समझना है। सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो पाई बॉन्ड उसके बाद 2 होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, किसी भी कार्बन एटम के पास अगर 3 सिग्मा बॉन्ड 1 एक पाई बॉन्ड होगा उसके पास, क्योंकि 3 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और 1 p ऑर्बिटल जो रिमेनिंग होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए एक चार्ट है, इसको फॉलो करिए और हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलो करके। एग्जांपल देखते हैं। तो वो ये कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH एक जनरल एग्जांपल है। देखिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए कितने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। अगर इस कार्बन एटम में कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड हमेशा जब भी आएगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, तो पाई बॉन्ड नहीं आएगा, तो पाई बॉन्ड 1, या तो पाई बॉन्ड देखिए, पाई बॉन्ड 1 है तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 2 और एक हाइड्रोजन गिरा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे इस पे भी कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे काउंट करेंगे तो 2 पाई बॉन्ड मींस sp हाइब्रिडाइजेशन, इट इज आल्सो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सेकंड फॉर्मूला देखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेकंड प्रोसीजर डिटरमाइनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड इंपॉर्टेंट है।
we can calculate hybridization of any organic compound. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड क्या करता है, किसी भी एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने होते हैं तो हम उसके बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को ऐड कर देते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, किसी भी कार्बन पर या किसी भी एटम पर हमने को इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कैलकुलेट करना है तो अपन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, लॉन पेयर क्या होता है, लिखिए बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, वो उसका बॉन्ड पेयर है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, यानी किसी भी सेंट्रल एटम पर जितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो उसका बॉन्ड पेयर कहलाएगा। या वो सेंट्रल एटम कितने मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रखा है, कितने एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, कितने एटम उससे एसोसिएट है, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम, बॉन्ड पेयर। अब नेक्स्ट लॉन पेयर क्या होता है। अब लॉन पेयर की कंडीशन है, लॉन पेयर कब जीरो होगा, लॉन पेयर कब जीरो नहीं होगा, कब लॉन पेयर मानेंगे, इफ कार्बन हैव पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, इफ कार्बन हैव पाई बॉन्ड, इफ कार्बन हैव पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और ओड इलेक्ट्रॉन, ये भी कंडीशन है। यानी अगर किसी कार्बन के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है या ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जो लॉन पेयर होगा वो उसका जीरो होगा, उसके पास कोई लॉन पेयर नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कार्बन, दूसरी कंडीशन, अगर कोई कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो लॉन पेयर वन कहलाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर किसी के पास है तो उसका लॉन पेयर कितना होगा, हमेशा वन होगा। तो ये फॉर्मूला, ये दोनों चीज याद रखो, इस दोनों चीज से ये फॉर्मूला कैलकुलेट करो और इससे हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, उसके थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी एटम का। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, एंड हाइब्रिडाइजेशन, टेबल बनाइए, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, टू हो, टू इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो, 5 हो कार्बन एटम पर या किसी भी सेंट्रल एटम पर, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और 6 होगा तो sp3d, और 7 होगा तो sp3d3, sp3d2, sp3d3। अगर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी एटम पर है या कार्बन पर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। डिविजिबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू हम 1 2 3 4 5 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पिछला वाला फॉर्मूला था फर्स्ट टाइप का, उसमें हम तीनों टाइप के हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3 ही कैलकुलेट कर सकते थे, और इससे हम अनदर 3 टाइप के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जीओसी पार्ट सेकंड का टॉपिक आपका फिनिश। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या है, और इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे हमने। इसके बाद हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो राइट डाउन करिए, इस फॉर्मूले के एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3CH2 प्लस। अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर को जोड़िए, इसके साथ बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इसके साथ देखो 1 बॉन्ड पेयर यानी जुड़ा हुआ 1 और 2, ये बॉन्ड पेयर टोटल कितना है इसके साथ 3, और पॉजिटिव चार्ज है तो वो रूल देखिए, पॉजिटिव चार्ज का बॉन्ड पेयर कितना आएगा 0, बॉन्ड पेयर कितना है इसका
0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे इसमें, दोनों पेयर का देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला कौन सा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। लेकिन इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज। अब इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन स्पीशीज पर, इस कार्बन स्पीशीज पे इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, सबसे पहले बॉन्ड पेयर लिखिए, बॉन्ड पेयर कितना है देखिए, इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितना है निकालिए, बॉन्ड पेयर इज ओनली 1, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड का मतलब बॉन्ड पेयर में क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना ओनली 1, तो बॉन्ड पेयर ओनली 1 एंड लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर कितना 1 लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 लॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2। लेकिन इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ये एग्जांपल थे, इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल सॉर्ट आउट कर सकते हो। और ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक आपका फिनिश। GOC पार्ट सेकेंड, इसके बाद हम GOC पार्ट 3 के साथ जल्दी आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।